नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे जे.आर. के.बी. रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय आयोजित ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 11वीं हिंदी पाठ्यक्रम में पाठ क्रमांक 15 समाचार जन से जनहित तक लेखक डॉक्टर अमरनाथ इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे। इस पाठ पर यह हमारा तीसरा वीडियो है। पन्ना क्रमांक 91 देखिए। यूँ तो हर कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और प्रस्तुति में सामान्य कैमरा का प्रयोग होता है, लेकिन समाचार वाचक जिस कैमरे को देखकर समाचार पढ़ता है उसमें टेलीप्रॉम्प्टर की सुविधा होती है। टेलीप्रॉम्प्टर के समाचार पढ़ते समय समाचार वाचक टेबल पर नीचे नज़र कर पढ़ने की बजाय सामने स्क्रीन की ओर देखते हुए समाचार पढ़ता है, पर हमें ऐसा लगता है जैसे वह हमारे सामने बातचीत कर रहा है। लगभग सभी टीवी चैनल पर समाचार पढ़ने की तकनीक एक जैसी होती है। समाचार वाचक के लिए प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ साथ सुयोग्य आवाज़, उच्चारण की शुद्धता, भाषा का ज्ञान, शब्दों का उतार चढ़ाव एवं भाषा का प्रवाहीमयी होना बहुत ही जरूरी होता है। छात्रों, यहाँ इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। लेखक कहते हैं कि प्रत्येक कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग और प्रस्तुति के लिए सामान्य कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन समाचार वाचक जिस कैमरे को देखकर समाचार पढ़ता है उसे टेलीप्रॉम्प्टर की सुविधा होती है। आप सामने स्क्रीन पर टेलीप्रॉम्प्टर का चित्र देख रहे हैं। टेलीप्रॉम्प्टर के कारण समाचार वाचक स्क्रीन की ओर देखकर समाचार पढ़ता है और हमें ऐसा लगता है कि वह हमारे साथ बातचीत कर रहा है। यानी कि जब हम टीवी पर समाचार सुनते हैं तो समाचार वाचक हमारे साथ बातचीत करता है, हमारी ओर देखकर वह समाचार पढ़ता है, लेकिन उसके सामने टेलीप्रॉम्प्टर लगा होता है जिसके कारण समाचार पढ़ने में उसे आसानी होती है। अब छात्रों, समाचार वाचक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, क्योंकि लाखों लोग दूरदर्शन पर, टीवी पर समाचार देखते हैं। इसीलिए समाचार वाचक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। उसकी आवाज़ सुयोग्य, आवाज़ में चढ़ाव उतार, उच्चारण में स्पष्टता, उसे भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जिस भाषा में वह समाचार सुनाता है उस भाषा का उसे ज्ञान होना आवश्यक है। इसके साथ साथ उसकी भाषा प्रवाहीमयी और भाषा में शुद्धता होनी आवश्यक है। यह समाचार वाचक के महत्वपूर्ण गुण है। अगला परिच्छेद। समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन में समाचार प्राप्त करने के अनेक साधन होते हैं, जैसे समाचार एजेंसियां, संवाददाता, प्रेस विज्ञप्तियां, भेंट वार्ताएं, साक्षात्कार, क्षेत्रीय जनसंपर्क अधिकारी, राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता, मोबाइल पर रिकॉर्ड की गई कोई जानकारी। सारे विश्व में समाचारों का संकलन और प्रेषित करने का काम मुख्यतः समाचार एजेंसियां करती है। समाचार एजेंसी के क्षेत्रीय ब्यूरो समाचारों का प्रांतीय एवं केंद्रीय कार्यालयों तक टेलीप्रिंटर द्वारा पहुंचाते हैं और मुख्य कार्यालय उन्हें पुनर्संपादित कर क्षेत्रीय एवं ब्यूरो कार्यालय को भेजता है, जिनके टेलीप्रॉम्प्टर रेडियो और टेलीविजन के संपादित समाचार कक्ष में इन समाचारों को भेजते हैं। भारत में मुख्यतः विदेशी और भारतीय समाचार एजेंसियों में राइटर, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, यूनिवार्ता एजेंसियां समाचार उपलब्ध कराती है। छात्रों, यहाँ प्रस्तुत परिच्छेद में लेखक जानकारी देते हैं कि
रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविजन, इन्हें समाचार कहाँ से उपलब्ध होते हैं। अब समाचार दे अब ये जो समाचार के साधन कौन से हैं, इनमें से प्रमुख साधन है समाचार एजेंसियां, संवाददाता, इसके साथ साथ क्षेत्रीय जनसंपर्क अधिकारी, राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता, इनके द्वारा रेडियो, समाचार पत्र और टेलीविजन को समाचार मिलते हैं। और इनमें से विशेषकर विश्व और देश के समाचार एजेंसियों से प्राप्त होते हैं। भारत की प्रमुख एजेंसियां हैं राइटर, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिवार्ता, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। यह प्रमुख एजेंसियां हैं जिसके माध्यम से रेडियो, समाचार पत्र और टेलीविजन को समाचार मिलते हैं। अगला परिच्छेद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के पद गरिमामय होते हैं। समाचार में इन गरिमा का ध्यान रखना जरूरी है। अब छात्रों, प्रस्तुत परिच्छेद में लेखक जानकारी देते हैं कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, न्यायाधीश, यह हमारे देश के गौरवपूर्ण और सम्माननीय पद है। अब समाचार देते समय या समाचार पत्र में इनके बारे में लिखते समय उनकी गरिमा का, उनके गौरव का ध्यान रखना आवश्यक है। आज समाचार का स्वरूप और प्रकार बहुत विस्तृत हो चुका है। राजनीतिक, संसद, विकासात्मक, खेल, व्यापार, रोजगार, विज्ञान, बजट, चुनाव, कृषि, स्वास्थ्य, लोक रुचि से संबंधित समाचारों की अवधि भी आज अलग अलग है। मुख्य समाचार 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट के बुलेटिन, इनके अलावा परिचर्चा आदि भी समाचार के ही अंग है। अब देखिए, अब समाचारों का क्षेत्र विस्तृत हो गया है। पहले सिर्फ महत्वपूर्ण समाचार ही प्रस्तुत किए जाते थे, लेकिन आज रेडियो, समाचार पत्र और टेलीविजन पर प्रमुख समाचारों के साथ साथ व्यापार, रोजगार, विज्ञान, बजट, अर्थ, स्वास्थ्य, खेल आदि के संबंधित समाचार भी रहते हैं। जब हम टेलीविजन पर समाचार सुनते हैं तो पहले 2 मिनट में मुख्य समाचार, उसके बाद दूसरे समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं और साथ ही साथ टेलीविजन पर जो राजनीतिक नेता है या अर्थतज्ञ है, किसी महत्वपूर्ण खिलाड़ी की साक्षात्कार भी ली जाती है। यहाँ तक कि किसी विषय पर परिचर्चा का आयोजन भी किया जाता है। यानी कि आज टेलीविजन में समाचारों का क्षेत्र किस प्रकार विस्तृत हो गया है, इसकी जानकारी यहाँ प्रस्तुत परिच्छेद में लेखक दे रहे हैं। यानी कि समाचारों के साथ साथ आज ये जो टेलीविजन चैनल है वह महत्वपूर्ण व्यक्ति के मुलाकात लेते हैं। इसके साथ साथ परिचर्चा का आयोजन भी किया जाता है, जिसके कारण हमारे ज्ञान का दायरा भी बढ़ता है। यहाँ तक कि समाचार चैनलों पर कुछ स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रम भी होते हैं। अगला परिच्छेद, समाचार के कुछ महत्वपूर्ण पक्ष है जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। समाचार की भाषा सरल और सहज हो, समाचार के वाक्य छोटे छोटे हो, प्रदेश और क्षेत्र की भाषा की गरिमा के अनुकूल वाक्य हो, समाचार में ऐसी बात न हो जिसमें किसी धर्म, जाति, वर्ग की भावना को चोट पहुँचे। किसी भी चैनल पर समाचार की प्रस्तुति राष्ट्रहित, एकता और अखंडता को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। अब यहाँ प्रस्तुत परिच्छेद में लेखक जानकारी देते हैं कि समाचारों के कुछ महत्वपूर्ण पक्ष हैं और
इसका ध्यान रखना आवश्यक है। अब समाचार की भाषा सहज सरल हो, समाचार के जो वाक्य है वह छोटे छोटे हो, ताकि समाचार वाचक वह ठीक से समाचार पढ़ सके या सुन सके, वह समाचार उसे समझने में आसानी होती है। इसके साथ साथ जिस भाषा में समाचार दे रहे हैं उस क्षेत्र की भाषा की गरिमा का भी ध्यान रखना आवश्यक है। इसके साथ साथ समाचार लाखों लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, इसीलिए किसी जाति, धर्म, वर्ग की भावना को चोट पहुंचे ऐसे समाचार लिखने नहीं है या ऐसे समाचार प्रस्तुत नहीं करने हैं। समाचार लिखते समय या समाचार सुनाते समय यह ध्यान में रखना पड़ता है कि देश की राष्ट्रीय एकत्वता, राष्ट्रीय अखंडता को किसी भी प्रकार की चोट न पहुंचे। राष्ट्रहित ध्यान में रखकर समाचार पत्र समाचार देते हैं। इसके साथ साथ टेलीविज़न पर जो अलग अलग प्रकार के चैनल है वह इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं। इस क्षेत्र में रोजगार की बहुत सारी संभावनाएं हैं। प्रोड्यूसर और समाचार संपादक के लिए यूपीएससी परीक्षाएं देनी होती है। कैमरामैन, वीडियो संपादक, ग्राफिक आर्टिस्ट मान्यता प्राप्त संस्थाओं से डिग्री डिप्लोमा लेकर इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। इसी तरह इंजीनियरिंग विभाग में डिग्री डिप्लोमा लेकर संबंधित परीक्षाओं में सफल होकर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। संवाददाता और समाचार वाचक भी स्वर परीक्षा, साक्षात्कार आदि द्वारा निपुण हो सकते हैं। दूरदर्शन में जितना महत्व पर्दे पर आने वाले लोगों का है उससे तनिक भी कम महत्व पर्दे के पीछे काम करने वालों का नहीं है। इस क्षेत्र में अपनी योग्यता, क्षमता और प्रतिभा के अनुरूप रोजगार प्राप्त हो सकता है। अब यहाँ लेखक इस परिच्छेद में जानकारी देते हैं कि समाचार यह क्षेत्र किस प्रकार रोजगार का माध्यम बन सकता है। अगर हमें योग्यता है, क्षमता है, अगर हमें प्रतिभा है तो समाचार के क्षेत्र में हमें अवश्य रोजगार मिल सकते हैं। यहाँ बहुत सारी नौकरियाँ उपलब्ध है। इनमें से प्रोड्यूसर, समाचार संपादक, कैमरामैन, वीडियो संपादक, ग्राफिक आर्टिस्ट, संवाददाता, समाचार वाचक, ऐसे असंख्य पद समाचार के क्षेत्र में हैं और यहाँ हम अच्छी तरह से तनख्वाह भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ नौकरी प्राप्त करने के लिए हमें वह योग्यता और प्रतिभा होनी आवश्यक है। अंतिम परिचय देखिए। वस्तुतः रेडियो, समाचार पत्र और टीवी पत्रकारिता एक मिशन है, उत्तरदायित्व और कर्तव्य निष्ठा है, देश के प्रति जागरूकता और सामाजिक सरोकार के दायरे में जनहित का महत्व है। समाचार संचार के क्षेत्र में जनहित एक मशाल है और पत्रकार उसकी एक एक किरण। आवश्यकता इस बात की है कि सब मिलकर देश को गौरवान्वित करें। सफलता राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सद्भाव और भाईचारा से प्रकाशमान करे। अब यहाँ लेखक ने अंतिम परिच्छेद में यह जानकारी दी है कि आज समाचारों के माध्यम से देश दुनिया की खबरें हमें पल भर में मिलती है और समाचार जनहित के लिए है। यहाँ लेखक कहते हैं कि अगर समाचार के क्षेत्र में जनहित एक मशाल है तो पत्रकार उस मशाल की किरण है और हम सबको मिलकर इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सद्भाव और भाईचारा बने रहे। इस प्रकार छात्रों, समाचार जन से जनहित तक इस पाठ में लेखक डॉक्टर अमरनाथ ने समाचार के क्षेत्र में हमें किस प्रकार रोजगार मिल सकता है इसकी जानकारी दी है। धन्यवाद।